नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक भट्टाचार्य। साकेतपुरी या यूं कहें कि अवधपुरी, ये दोनों नाम एक बार फिर यूपी की अयोध्या के लिए प्रासंगिक हो रहे हैं। अयोध्या में जमीन से लेकर आसमान तक का सब कुछ बदल चुका है। यहाँ किसी अत्यधिक शहर की छवि दिखाई देती है, मगर चारों दिशाओं में अध्यात्म का समावेश भी इस नगरी को और भी ज्यादा मनमोहक बना रहा है। अनादि टीवी की टीम पिछले कई दिनों से अयोध्या में मौजूद है। अनादि टीम के भोपाल ब्यूरो हेड ब्रिजेश चौकसे से इस रिपोर्ट में समझिए कि अयोध्या में आखिर क्या कुछ बदला है और क्यों ये बदला बदला नजर आ रहा है। जगमग हुई अयोध्या नगरी, प्रकट हुए श्री राम। राम नाम घर घर में गूंजा, झूम रहा ये जहां। यह अयोध्या है, राम की नगरी अयोध्या, जिसे दुल्हन की तरह सजाया जा रहा है राम लला के स्वागत के लिए। हर मकान को एक रंग में रंगने की कोशिश हो रही है। हर दुकान के शटर पर आपको भगवान श्री राम से जुड़ी कलाकृतियां दिखाई देंगी, चाहे वह धनुष हो, चाहे बाण हो या उनसे जुड़े पत्र, फिर चाहे हनुमान हो या लक्ष्मण। सड़क पर आपको रंगोलियां बनी हुई दिखाई देंगी। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, जिसे देख जमाना हो गया दंग, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के, जिसे ओढ़ के नाचे रे बजरंग। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग, ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का। ये भगवा रंग है ऋषि मुनियों और संतों का, हिंद के वीर बलियों का और महंतों का। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। दुकानों को एक रूप में बनाया गया है। यहाँ तक कि जो उनके नाम के बोर्ड हैं, वह भी एक रूप एक समान है। अयोध्या सज रही है अपने राम के लिए, ठीक वैसे ही जैसे किसी दुल्हन को सजाया जाता है। मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग, मुझे चढ़ गया भगवा रंग रंग। जय श्री राम। यह सब तमाम सजावट और बदलाव सरकार अपने खर्चे पर कर रही है। लोगों के जो मकान टूटे हैं, उन हिस्सों को बनाकर एक रूप में दिया जा रहा है। सड़क पर कहीं भी आप खड़े रहेंगे, एक समान घर, एक समान दुकान नजर आएंगी, चाहे वह हनुमानगढ़ी का रास्ता हो या राम मंदिर जाने वाले पथ का। हम अयोध्या में खड़े हैं और अयोध्या में उस स्थान पर जहां से हनुमानगढ़ी जाया जाता है। ये एक रास्ता है जो आपको बताएगा कि अयोध्या कैसे बदल रही है, किस तरह से उसे सजाया संवारा जा रहा है दुल्हन की तरह। आप देखेंगे कि अयोध्या को एक रूप में किस तरह से बनाया जा रहा है। आप मकानों के कलर देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि जो शटर हैं दुकानों की, उन शटर पर हनुमान बने हैं, राम बने हैं, लक्ष्मण बने हैं और आपको विभिन्न वो भगवान से जुड़ी आकृतियां दिखेंगी, हनुमान से जुड़ी आकृतियां दिखेंगी, त्रिशूल दिखेंगे, गदा दिखेगी। ये सब काम कराया जा रहा है सरकार के द्वारा। जो भवन तोड़े गए हैं, जो रास्ता चौड़ा किया गया है, वो सब सरकार ने कराया है और एक रूप में राम मंदिर के आकार दिया गया है। किस तरह से
वो मकानों को सजाया जा रहा है। आप देखिए जो काम चल रहा है, निर्माणाधीन काम है, वो ये सब सरकार करा रही है। एक रूप में एक जैसे बोर्ड होंगे दुकानों के, एक जैसी शटर होगी और हर दुकान की शटर पर आपको राम से जुड़ी एक आकृति होगी, चाहे वो बाण की हो, चाहे धनुष की हो, चाहे राम की हो, चाहे हनुमान की हो, लक्ष्मण की हो, वो तमाम चीज़ें रहेंगी जो उनसे जुड़ी हुई हैं। उनके अस्त्र शस्त्र रहेंगे, उनके नाम रहेंगे और दुकानों के नाम भी एक ही आकार में लिखे गए हैं। ये वैसी तस्वीर है जैसे हम कभी जयपुर गए हैं तो पिंक सिटी के नाम से, वैसी ही अयोध्या को सजाया जा रहा है। जगह जगह आपको रंगोली देखने को मिलेगी सड़क पर, कि रंगोली रोजाना होती है इस तरह से, और दुल्हन की तरह अयोध्या को सजाया जा रहा है। जब रामलाला विराजमान होंगे तो यहाँ आने वाला हर व्यक्ति उसे ऐसा महसूस होगा कि वो कहीं ना कहीं राम की नगरी में आया है। ऐसा लग रहा है कि स्वयं भगवान ने या विश्वकर्मा जी ने जमीन पर उतर कर अयोध्या को संवारना शुरू कर दिया है। स्वर्ग की एक हम कल्पना करते हैं, वो कल्पना आपको यहाँ नजर आएगी। यहाँ राम भक्त आपको नजर आएंगे, यहाँ राम में पूरी अयोध्या नजर आएगी। ये एक इलाका है, ऐसी ही पूरी अयोध्या सज रही है। इसी तरह से आपको अयोध्या में किसी भी रास्ते पे आप जाएंगे तो आपको लगेगा नहीं कि आप शहर के किसी दूसरे हिस्से में, पूरा शहर इसी तरह से राम में हो रहा है। आप राम की नगरी में प्रवेश करेंगे तो आपको जगह जगह रामलला के स्वागत गीत, रामलीला और राम धुन गाते हुए मंडली नजर आएगी। प्रभु मन बसियो रे, राम राम रसियो रे, प्रभु मन बसियो रे, जो कोई आवे अर्ज लगावे, जो कोई। सरयू के 2 किलोमीटर लंबे घाटों पर राम स्तुतियाँ, भजन और मंदिर निर्माण के लिए हुए संघर्ष के विजय गीत गूंज रहे हैं। जगतपति जागे राम, सिया राम जय जय राम। मन क्रम वचन चारि चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। राम सिया राम जय जय राम। कसम राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। ओ कसम राम की खाई थी, मंदिर वही बनाया है। अब कसम राम की खाते हैं, कसम राम की खाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। अब कसम राम की खाते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। कोटि कोटि नमन, बहुत बहुत सभी लोगों। एक तरफ विजय गीत तो दूसरी तरफ नदी के किनारे मैदान पर लक्षचंडी महायज्ञ की तैयारी में हरिद्वार के लोग जुटे हुए हैं, तो एक तरफ राम के वंशजों की यज्ञशाला आकार ले रही है। जनकपुर और सीतामढ़ी में श्रद्धा का सैलाब आया हुआ है। माता सीता के मायके से उनकी ससुराल में विशेष उपहार लेकर शोभा यात्राएं आ रही हैं। श्री राम की ननिहाल छत्तीसगढ़ से लेकर कई राज्यों से सोने चांदी के आभूषण से लेकर वस्त्र, इत्र, भोग सहित बड़ी संख्या में सामग्री आ रही है। जिसकी जैसी श्रद्धा और भावना अपने राम को अर्पण करने ला रहा है, कोई साइकिल से तो कोई पैदल और कोई बैलगाड़ी से चला आ रहा है।
के एक संत अपनी गौशाला से घी लेकर बैलगाड़ी से पहुँचे। हर राज्य से राम भक्तों की टोलियां आ रही हैं। उत्तराखंड से आए सोनू चौहान साइकिल के कारखाने में काम करते हैं। उन जैसे 100 युवा साइकिल से 5 दिन का सफर कर यहाँ पहुँचे हैं। अपने राम को भव्य मंदिर में विराजमान होने के बाद दर्शन कर लौटेंगे। हो जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई हमें और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया राम। अयोध्या में दिन की शुरुआत कुछ इस तरह होती है कि मानो आसमान उसे अपनी आगोश में समा लेना चाहता हो। धुंध और कोहरे में घिरी अयोध्या जैसे जैसे दिन ढलता जाता है, मानो और खूबसूरत होती चली जाती है। रात होने तक जैसे वह अपनी खूबसूरती पर इतरा रही हो और कह रही हो, देखो मैं वही अयोध्या हूँ जो बीते 500 साल से राम की राह तकते तकते कुरूप सी नजर आ रही थी, लेकिन अब मेरा यौवन लौट आया है। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं, मेरे सरकार आए हैं। मेरे सरकार आए हैं। लगे कुटिया भी दुल्हन सी, लगे कुटिया भी दुल्हन सी, मेरे सरकार आए हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे सरकार आए हैं। रात में राजा राम की इस नगरी की खूबसूरती देखते ही बन रही है। नवनिर्माणाधीन मंदिर रोशनी में जगमगाया हुआ है। लेजर लाइट से सरयू का तट अपनी खूबसूरती पर इतरा रहा है। चमक ऐसी कि आपकी आंखें चौंधिया जाएं। हनुमान जी ने श्री राम का नाम लिया और सीना फाड़ा, बोले ले देख जय श्री राम। नहीं चला बाण व्यंग के ऐ विभीषण, ताना ना सह पाऊं। क्यों तोड़ी है ये माला, तुझे ऐ लंकापति बतलाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। मुझ में भी है तुझ में भी है, सब में है समझाऊं। ऐ लंकापति विभीषण। अयोध्या सज धज कर अपने राम की राह देख रही है, मानो कह रही है, प्रभु यह चंद दिन भी सदियों से लग रहे हैं। शिकायत कर रही हो कि पहले आपसे 14 वर्ष का बिछो हुआ और फिर 500 साल का, लेकिन अब जल्द आ जाओ। देखो तुम्हारी अयोध्या फिर उसी तरह सज धज गई जैसी आप छोड़ कर गए थे। अयोध्या भगवान श्री राम की अयोध्या, जिसे सुबह आसमान और बादल अपने आगोश में समेटने के लिए आतुर रहते हैं, वो अयोध्या दोपहर होते होते
किस तरह ये अपने ओवन को संवारती हुई अयोध्या रात में इठलाती इतराती और खुद की खूबसूरती पर शर्माती अयोध्या मानो कह रही हो कि मैं तैयार हूँ प्रभु श्री राम आपके लिए, मुझसे इंतज़ार नहीं होता अब। वो चंद दिन भी आपकी राह तकते हुए बरसों जिसने बिता दिए हों, सदियों जिसने बिता दी हों, वो अयोध्या। कैमरामैन अनिल सैनी के साथ मैं ब्रजेश चौक से अनादि टीवी के लिए।